वेलकम बैक है ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम लोग 1 ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% to 15% अ मंथ। आई एम वरुण एंड आई विल बी शेयरिंग अप माई डीकेड लॉग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशनल फंड्स एंड ऑल विद यू ऑल गाइस। तो इसको हम स्टार्टअप करते हैं। इस वीडियो के अंदर में हम एक सबसे पहले एनालाइज करेंगे निफ्टी को। निफ्टी के कल का क्या उसके अंदर में वर्कअप्स होना है, कंप्लीटली उसको हम एनालाइज करेंगे। ऑल द स्टेप्स, फ्यूचर बिल्डअप्स एंड ईच एंड एवरीथिंग्स वी आर गोइंग टू एनालाइज ओवर हियर। उसके बाद हम लोग जो आज का HFT ट्रेड रहा था उसको हम वर्कअप देखेंगे। उसके अंदर में लास्ट 30 डेज़ का क्या इसके अंदर में ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, क्या प्रॉफिट जनरेशंस हैं, और आज जो हमारा 2.1 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ है HFT सेगमेंट्स के अंदर में उस पर वर्कआउट देखेंगे। देन विल बी बिल्डिंग अप अ ट्रेड इन निफ्टी जिसका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:7 का रहेगा। एंड उसके बाद हम एक बियरिश काउंटर और एक बुलिश काउंटर उस पर वर्कअप करेंगे। तो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम लेस देन 5 मिनट्स का रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इट विल बी क्वाइट लर्निंग फॉर यू। ओके, सो जो आज का ट्रेड अप हुआ था इसके अंदर में 5 काउंटर्स में ट्रेड अप हुआ था। कॉल राइटेड थी अप्रॉक्सीमेटली 9 कॉल्स हमने इसके अंदर में 9 लेग्स फॉर्म की कॉल्स के अंदर में एंड 16 लेग्स हमने फॉर्म की पुट के अंदर में। टोटल लेग फॉर्मेशन हमारी 25 हुई थी। पोटेंशियल रिस्क पोर्टफोलियो वाइज हमारा 0.5% का था, जिसपे अप्रॉक्सीमेटली रिवॉर्ड अराउंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 की थी। तो रिवॉर्ड परसेंटेज हमारा 3% का था। और इसकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज जो कि डिपेंड करती है काउंटर्स के ऊपर में, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 78.21%। जो ग्रोथ इसमें जनरेट हुई है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.1 लाख की। एंड अभी तक 30 दिनों के अंदर में लास्ट 30 डेज के अंदर में जो ग्रोथ जनरेट हुई है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs ऑन दिस ऑन 1 ईयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसकी प्रॉफिट रेशियोज अभी 10.73% की चल रही है। इसका मतलब कि अगर हम 1 लाख रिस्क लेके चल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख एक महीने के अंदर में ऑन एवरेज इसमें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम निफ्टी एनालिसिस पे आ जाते हैं 22 दिसंबर के लिए। ऑब्वियसली काफ़ी बुलिश सेगमेंट रहा आज का, जो डे है काफ़ी बुलिश रहा एंड कॉल्स में भी बुलिश फॉर्मेशंस हुई हैं और पुट के अंदर में भी बुलिश राइटिंग्स हुई हैं। तो अभी इसको अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर बिल्डअप्स इज अराउंड -217,233। तो ट्रेंड अभी भी डाउन है क्योंकि लास्ट 20 दिनों का जो फ्यूचर बिल्डअप है दैट हैज़ बीन अप्रॉक्सीमेटली -2.1 lakhs। तो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द बियरिश साइड, ओके, जब तक कि ये बिल्डअप्स हमारे पॉजिटिव नहीं चले जाते। ठीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से काफ़ी सारी पुट बिल्डअप्स हमें नज़र आ रही हैं कि काफ़ी पुट बिल्डअप्स हुई हैं आज के दिन के अंदर में। और PCR भी अब हमारा थोड़ा बुलिश हो गया है, बट स्टिल वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन BRH सेगमेंट्स अंटिल अनलेस हमारा मैक्स पेन जो है वो ट्रेंड अप नहीं कर जाता। ठीक है, काउंटर वाइज अगर हम देखते हैं निफ्टी वाइज तो फुल फॉर्मेशन बुलिश है, मतलब पुट्स की फॉर्मेशंस भी बुलिश हैं और कॉल्स की फॉर्मेशंस भी सारी बुलिश हुई हैं। कॉल्स में हमारे लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा हुए हैं और पुट के अंदर में शॉर्ट बिल्डअप्स हमारे ज़्यादा हुए हैं। एंड ओवरऑल जो बिल्डअप्स हैं P-E के दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मिलियन के, इट इज़ मोर देन 2 मिलियन जो कॉल माइनस पुट का ऑप्शन चेंज है। ठीक है, चेंज जो है दैट इज़ मोर देन 2.2 मिलियंस। ठीक है, बेस्ट विजिबल ओवरऑल सपोर्ट है हमारी 16,400 पे एंड इसका PCR अराउंड 10 का है और इसमें स्लाइटली सपोर्टिव ओवरऑल चेंज हमारा रहा है। ठीक है, और बेस्ट पॉसिबल जो रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट 17,100। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेशंस करेंगे। करेंटली लास्ट 20 सेशन के अंदर में ऑब्वियसली फ्यूचर बिल्डअप हमारा नेगेटिव रहा है। ठीक है, लास्ट 5 सेशंस के अंदर में OI चेंज भी जो है वो नेगेटिव है, -8 मिलियन है। तो दैट इज बीन इन ऑन अ बियरिश सेगमेंट्स। और बट जो आज चेंज हुआ है OI के अंदर में पुट माइनस कॉल के चेंज के अंदर में दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मिलियन। सो दैट इज अ बुलिश फैक्टर फॉर टुडे। एंड बाकी जो बिल्डअप्स हैं, बिल्डअप्स अभी हमने इसमें देखा था कि काफ़ी टाइम से शॉर्ट बिल्डअप्स फॉर्मेशंस थी। ठीक है, अभी भी जो हुई है दैट इज़ अ शॉर्ट कवरिंग, सो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग बिल्डअप्स। तो अभी इवेंचुअली ट्रेंड हमारा डाउन ही लेके चलेंगे। ठीक है, OI परसेंटाइल को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ स्टिल न्यूट्रल। अभी ये बुलिश स्टैंस में नहीं है, ना ही अभी ये बियरिश स्टैंस के अंदर में है। इट इज़ न्यूट्रल फॉर नाउ। सो मार्केट कंसोलिडेट कर सकती हैं। अगर मैक्स पेन को हम देखते हैं, मैक्स पेन इज ट्रेंडिंग डाउन कॉन्स्टेंटली। इसमें एक चीज़ को आप फोकस करो कि प्राइस यहाँ से ऊपर मूव किया है बट मैक्स पेन अभी भी ऊपर से नीचे ही फॉर्मेशंस इसने दिया है। ठीक है, राइट, प्राइस के ऊपर मूव करने के बाद भी मैक्स पेन हैज़ मूव डाउन, सो दैट इज़ अ बियरिश सिग्नल। कल भी मैंने बोला था कि मैक्स पेन अगर प्राइस मैक्स पेन के लेवल के पास में आता है तो इवेंचुअली वहाँ से शॉर्ट्स, नए शॉर्ट्स बन सकते हैं विच इज़ फॉर्म्ड। एनी हाउ
अभी ये फॉर्मेशंस जो हैं ये शॉर्ट बिल्डअप की ही रहेंगी. इट इज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग बिल्डअप्स अनटिल एंड अनलेस मैक्स पेन रिवर्स करता है और अपनी प्रीवियस पीक्स को वो ब्रेक करता है. देन इवेंचुअली वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर बुलिश मोमेंटम्स. ठीक है, आईवीज डाउन हुए हैं आज, तो इवेंचुअली दैट इज़ गुड, क्योंकि कल हो सकता है कि आईवीज और डाउन जाएंगे एंड आर फॉर्म जो हमारी फॉर्मेशंस हैं उसको सपोर्टिव रहेगा. आईवी डाउन होने की वजह से आज जो प्रॉफिट जनरेशंस हुई हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.1 लाख्स. अगर आईवी कांस्टेंट होते या डाउन नहीं होते तो वो प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 टू 1.2 लाख्स के बीच में होते हैं. बट इट्स गुड. ठीक है, बिकॉज आर फोकस वॉज कि आईवीज वॉज इन अ वेरी हाई रेंज, तो इवेंचुअली वी मेड द पोजिशन अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, पी माइनस सी को अगर हम देखते हैं और प्राइस का पीसीआर चेंज के साथ में अगर हम वर्कअप देखते हैं तो इवेंचुअली प्राइस हैज मूव्ड लिटिल अप. ओके, पीसीआर भी ऊपर मूव किया है, बट ओआई के अंदर में, ओआई चेंज के अंदर में ड्रास्टिक मूवमेंट आई है ऊपर के डायरेक्शन के अंदर में. ठीक है, जिसने अपने 3-4 दिनों के कवरेज को कंप्लीटली कवर अप किया है, तो दैट इज़ वेरी बुलिश. ठीक है, अगर हम ट्रेड फॉर्मेशन देखते हैं तो सबसे पहले हम बुलिश काउंटर्स देख लेते हैं. सबसे पहले निफ्टी का सेगमेंट देख लेते हैं. मैक्स पेन इज एट 17,000 और प्राइस ने वहाँ से एक तरीके से एक बाउंस लिया है. सो बाउंस कंटिन्यू हो सकता है एंड इवेंचुअली अगर हमारा कल प्राइस ब्रेक करता है 16,737 के लेवल्स को, तो मार्केट विल बी मूविंग डाउन फॉर श्योर. ठीक है, इसमें अभी भी जो हमारे सेलिंग लेवल्स हैं, दो फॉर्मेशंस हो सकती हैं. या तो नीचे जाके यहाँ से इसको ड्रॉप करता है तो वी कैन सी लाइक बियरिश मूव फ्रॉम हियर, या फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ में मूव करता है तो अगेन इट कैन टेक अ सपोर्ट एट अराउंड 17,000. उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ में मूवमेंट्स लेके आ सकता है. अभी ट्रेंड कंप्लीटली बुलिश नहीं हुआ है. इट हैज़ नॉट बॉटम्ड येट. ठीक है, बॉटमिंग कब होगी? बॉटमिंग तब होगी जब हमारे हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर में एक वी शेप फॉर्मेशंस बन जाती हैं एंड वो काफ़ी अच्छे ओआई चेंज के साथ में बननी चाहिए. दैट इज़ वे इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर केस. और भी पैरामीटर्स उसके साथ में हम देखेंगे जब बॉटमिंग होगी. आई विल बी इन्फॉर्मिंग फॉर श्योर. ठीक है, राइट. जो बुलिश काउंटर है कल के लिए दैट इज HCL टेक्नोलॉजीज. काफ़ी इसमें आज भी बुलिश मूव आई है, तो कल के लिए भी इट विल बी बुलिश ऑन द लेवल्स अबव 1210. 1205 पे आज इसकी क्लोजिंग्स हैं, तो 1210 के ऊपर में जैसे मूव करेगा इट विल बी अ बुलिश फॉर्मेशंस. वी विल फॉर्म अप अ बुलिश ट्रेड बाय राइटिंग ऑप्शंस, नॉट बाय बाइंग फ्यूचर्स. तभी हमारा रिस्क कवर रेशियो इतना स्ट्रांग रहता है 1:7 का. वो तो आप अपना रूल ही अब बना लो कि इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्यूचर्स और सेलिंग फ्यूचर्स यू आर गोइंग टू मेक अप द ऑप्शन राइटिंग पोजीशंस, जिसमें हम थीटा, वेगा और आपका डेल्टा तीनों का फेवर हम लेके चलेंगे. ठीक है, नेगेटिव पोजीशंस हमारी रहेंगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, और अगर ये कल मूव करता है 699 के लेवल से नीचे तो इवेंचुअली इट विल बी फॉलिंग डाउन विद मच हायर स्पीड्स. बट हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें अगर काउंटर नीचे मूव करता है स्टिल वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स. काउंटर हमारे अगेंस्ट मूव करता है तब भी वी आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स बिकॉज वी आर राइटिंग ऑप्शंस एंड वी आर मेकिंग पोजीशंस अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, सो जो पोजीशंस हैं अब हमारी निफ्टी की जो हम कल लेके चलेंगे, ऐसा स्टैंस इसमें हम बना के चल रहे हैं कि इट विल बी अ बीरिश स्टैंस इवेंचुअली, क्योंकि हमारा यही इसमें लुक फॉरवर्ड है कि मार्केट्स कल नीचे जाएंगी. अगर गैप डाउन खुलता है तो पहले एक अपवर्ड मूवमेंट की वेट करना, उसके बाद ही अपनी इन सेल पोजीशंस को बनाना. तो इवेंचुअली ये जो पोजीशंस होती हैं इट इज़ अभी कल ये 10:30 से पहले ये पोजीशंस को बनाया जाएगा इवेंचुअली, डिपेंडिंग ऑन कैसे मार्केट्स मूव कर रही हैं उस दौरान के अंदर में. सो अकॉर्डिंगली विल मेक अप द पोजीशंस. एकदम गैप डाउन या गैप अप खुलते ही हमें पोजीशंस नहीं बनानी होती, हमें राइट पॉइंट्स पे एंट्री करना है. ठीक है, राइट. तो इस पोजीशन का फेवरिंग क्या है? देखो अभी के हिसाब से करेंट जो स्पॉट प्राइस है दैट वाज अराउंड 16,770. अभी के हिसाब से अगर प्राइस नीचे ऊपर भी जाता है कल तो करीबन अराउंड 3 PM तक का मैंने डेटा इसमें लेके चला है. 22 दिसंबर 3 PM का डेटा इसके अंदर में है. तो अगर यहाँ से जो प्राइस है 16,770 से 16,850 तक भी जाता है, ठीक है, 16,850 तक भी जाता है, तब भी हम एक बहुत माइनर लॉस में होंगे, -230 पॉइंट्स के लॉस में. मेरा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 840 का. आई वांट टू पुट इट ग्रीन अगर वो नेगेटिव भी मूव करता है, अगर वो बुलिश भी मूव करता है मेरी पोजीशंस को लेने के बाद में. सो मेरे पास में कितने पॉइंट्स हैं? मेरे पास में करीबन 770 से 840 70 पॉइंट्स हैं नेगेटिव डायरेक्शन के लिए. ठीक है, मतलब बुलिश अगर अगेंस्ट हो जाता है मेरी पोजीशंस के. सो 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एक तरीके से है, पर वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी करेगा इवन अगर वॉलेटिलिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं, जबकि प्रेडिक्टेड है कि कल की वॉलेटिलिटीज़ गिरेंगी इवेंचुअली, तो स्टिल आई विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स.
और जो मेरा टारगेट रेंज रहेगा दैट विल बी अराउंड ऑन द लेवल ऑफ अराउंड 16,600 तो नहीं, 16,680 के करीब का मेरा टारगेट रहेगा. सो टारगेट वाइज एंड रिस्क वाइज 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है. बट प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे, प्रॉफिट मुझे होगा 3600 का ऑन एवरेज ऑन पर लॉट बेसिस, और जो मुझे लॉस होगा मेरा -230 का. तो इट इज़ 1:10 रिस्क रिवार्ड रेशियो. आप खुद ही देख सकते हो, इट इज़ मोर देन 1:10. सो डू द ट्रेडिंग्स लाइक दिस. एक्चुअल में रिस्क 70 पॉइंट्स नेगेटिव 70 पॉइंट्स प्लस का है. रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर हम नॉर्मल फ्यूचर ट्रेड करते तो 1:1 का होता, बट इसके अंदर में वही रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:10 का फॉर्म हो गया है, बिकॉज वी आर राइटिंग ऑप्शंस, राइट, ठीक है. और अगर इसमें वॉलेटिलिटीज ड्रॉप हो जाती हैं, कल वॉलेटिलिटीज अगर ड्रॉप हो जाती हैं तो इवेंचुअली प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे. अगर मैं वॉलेटिलिटीज इसकी 1 यूनिट भी डाउन करता हूं तो इवेंचुअली मेरा जो प्रॉफिट है दैट विल इंक्रीज मच मोर. मेरा प्रॉफिट वो 3,500 की जगह 5,500 हो जाएगा अगर टारगेट रीच करता है, और अगर स्टॉप लॉस लेवल रीच करता है तब भी मेरा 2,000 का प्रॉफिट जनरेट होगा पर लॉट बेसिस पे, राइट, ओके. और एवरेज इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1.5% गेन अगर आईवीज ड्रॉप होती हैं तो, ठीक है. और अगर आईवीज ड्रॉप नहीं होती तो इट विल बी स्टिल मोर देन 1%. अगर आईवीज ड्रॉप होती है इट विल बी मोर देन 1.5%, राइट, ठीक है. सो आई एम कंक्लूडिंग द वीडियो ओवर हियर, एंड ये ट्रेड फॉर्मेशन कल 10:30 तक हो जाएगा. यू कैन कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप विद माई मैनेजर इटसेल्फ फॉर टेकिंग अप द ट्रेड्स इन दैट पर्टिकुलर केस. अगर आपका प्रोफाइल, आपका स्ट्रक्चरिंग एलिजिबल है इस स्ट्रक्चर के लिए, इसमें ट्रेडिंग्स की आपकी कैपेसिटी एटलीस्ट 25 लाख प्लस होनी चाहिए. आइडियली ऑप्शन राइटिंग करने के लिए योर पोर्टफोलियो मस्ट बी अबव 1 CR प्लस एंड ऑल, ठीक है, राइट. टेक केयर, पीस आउट.